गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ गारंटी और वो है गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अ पार्टनर। साझेदार द्वारा अगर साझेदार को गारंटी दी जाती है। कल हमने पढ़ा था फर्म द्वारा साझेदार, उसमें जितने भी साझेदार थे, मतलब फर्म में जितने भी साझेदार हैं वो सभी साझेदार को गारंटी दे रहे हैं, जबकि इस केस में सिर्फ एक साझेदार दूसरे साझेदार को गारंटी दे रहा है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है कि पार्टनर है और पार्टनर को सिर्फ पार्टनर को गारंटी दे रहा है, जबकि कल हमने जो समझा था उसमें 2 या 3, 4 जितने भी फर्म में पार्टनर हैं वो सभी मिलकर पार्टनर को गारंटी दे रहे थे। अब देखिए इसमें, इन दिस मेथड फर्स्टली वी डिस्ट्रीब्यूट net profit among the partners in their profit sharing ratio। सबसे पहले हम इस मेथड को करने के लिए नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट वी सी इफ प्रॉफिट अमाउंट इज लेस देन गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट, then deficiency amount deduct from the partner's profit who give guarantee। इस केस में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसके बाद जो प्रॉफिट अमाउंट बांटा हुआ है उसमें जिस पार्टनर को हमने न्यूनतम गारंटी दी है, अगर उसका न्यूनतम गारंटी अमाउंट से प्रॉफिट कम आ रहा है तो जिस पार्टनर ने उसे गारंटी दी है उस पार्टनर के प्रॉफिट अमाउंट में से हम वो गारंटी अमाउंट घटा देंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है x और y 3:2 में लाभ हानि अनुपात में साझेदार हैं और वे z को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ x 50,000 की न्यूनतम गारंटी देता है। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ कितना है? 1,50,000। वर्ष के अंत में लाभ हानि नियोजन खाता बनाएं। X and Y are partners in a firm and their profit sharing ratio is 3:2। They admit Z for 1/5 share and X give minimum guarantee। देखिए यहाँ पे सिर्फ गारंटी कौन दे रहा है? X। Net profit during the year is rupees 1,50,000। Prepare P&L appropriation account। अब हम P&L appropriation account बनाएंगे, देखते हैं। अब देखिए उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, P&L appropriation account for the year ended। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में हम पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का कितना है? 3:2:1। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है टोटल प्रॉफिट एंड पार्टनर्स रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। तो यहाँ पे एक्स का जो है टोटल प्रॉफिट हमारा है 1,50,000 और एक्स का जो रेशियो है वो 3 और टोटल रेशियो है हमारा 6, तो इसलिए 75,000 किसका आ जाएगा? एक्स का। इसी तरीके से हम देखेंगे कि वाई का निकालेंगे और जेड का। 50,000 वाई का आएगा और जेड का आएगा 25,000। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो जेड की मिनिमम गारंटी है यहाँ पे 25,000 आ रहा है। क्या ये 25,000 है? हमने मिनिमम गारंटी दी है उसे 50,000 की, इसलिए उस गारंटी को पूरा करने के लिए क्या अब हम देखेंगे कि वो गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है या सिर्फ एक पार्टनर ने? यहाँ सिर्फ एक्स को, वो जेड को गारंटी सिर्फ और सिर्फ एक्स ने दी है, इसलिए जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा वो सिर्फ एक्स के यहाँ से अमाउंट डिडक्ट होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे 25,000 सिर्फ और सिर्फ एक्स में से डिडक्ट करके दिखा रही हूँ और अब प्रॉफिट एक्स का होगा 50,000। वाई का वही एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वाई ने उसको कोई गारंटी नहीं दी है और 50,000 ही जेड का है क्योंकि जो 25,000 एक्स में से डिडक्ट हुए हैं वो 25,000
जेड के आए, इसलिए अब टोटल अमाउंट दोनों साइड 1,50,000 है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो हमने कल क्वेश्चन किया था और आज किया है, दोनों में एग्जाम्पल सेम है लेकिन करने का मेथड डिफरेंट है, क्योंकि कल हमें फर्म ने गारंटी दी थी और अब सिर्फ एक पार्टनर ने। तो इसलिए कल हम जो डेफिशिएंसी अमाउंट था जेड का 25,000 हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड किया था, लेकिन आज सिर्फ गारंटी एक्स ने दी है, इसलिए वो डेफिशिएंसी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ हमने एक्स में से लेस किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।